नमस्कार। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। पवन दंगल अमर रहे नारों से गूंजा रामपुर, नम आंखों से दी अंतिम विदाई। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए पवन का पार्थिव शरीर आज रामपुर बुशहर पहुंचा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। इस दौरान पवन दंगल अमर रहे के नारों से पूरा रामपुर गूंज उठा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पदगामपोरा में आतंकियों से लोहा लेते हुए पवन दंगल शहीद हुए हैं। दो राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत पर भाजपा ने मनाया जश्न, शिमला में लड्डू बांटे। त्रिपुरा और नागालैंड के विधानसभा चुनाव में जीत पर हिमाचल भाजपा ने शिमला के माल रोड पर जश्न मनाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। देश विकास की राह पर अग्रसर है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिमला के माल रोड पर लड्डू भी बांटे। अब स्क्रब टाइफस से नहीं जाएगी किसी की जान, इस दवा से होगा बेहतर इलाज। अब स्क्रब टाइफस से पीड़ित मरीजों की जान नहीं जाएगी। भारत के विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं की टीम ने इसके लिए दवा बनाई है। इसका प्रयोग 800 मरीजों पर किया गया। दवा के प्रयोग से गंभीर मरीजों की जान बच गई और वह स्वस्थ हो गए। हालांकि इससे पहले जो दवाई ऐसी दी जाती थी उसके मुकाबले नई दवा का व्यापक असर मरीजों पर देखने के लिए मिला। वहीं यह संक्रमण ओरेंटिया सुतुशुगामुशी नामक बैक्टीरिया का जानलेवा संक्रमण है। वहीं मुख्य रूप से चूहों का यह संक्रमण ट्रोबिक्यूलिड माइटस के लार्वा से मनुष्य जूनोज में फैलता है। शोधकर्ताओं ने देखा कि स्क्रब टाइफस के गंभीर मामलों के इलाज में केवल एक दवा से अधिक कारगर एंटीबायोटिक मिलाकर उपचार करना है। भारत में स्क्रब टाइफस से संक्रमित हर साल 1,50,000 लोग दम तोड़ते हैं। यह नया अध्ययन स्क्रब टाइफस के गंभीर मामलों के उपचार पर अब तक का सबसे बड़ा नियंत्रित रैंडम ट्रायल है। सड़क से गिरते ही कार में लगी आग, 2 की जिंदा जलकर मौत। जिला मंडी के पदर क्षेत्र के दमले गांव में हादसे का शिकार होने के बाद कार में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसे के समय वह वाहन से छिटक कर बाहर गिर गया था। घायल को क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती करवाया गया है। हादसा बीती बुधवार रात को करीब 11:15 पर हुआ। उधर दोनों मृतकों के शवों का जोगिंद्रनगर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं हादसे का कारण तेज रफ्तार के कारण वाहन से नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पद्धर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कल रात करीब 11:15 पर 3 लोग पद्धर में लेंटर डालकर कार से दमेला जा रहे थे। दमेला के पास चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद वाहन सड़क से करीब 50 मीटर नीचे गिर गया। हादसे के समय पदम सिंह पुत्र दौलतराम कार से छिटकर बाहर गिर गया। हादसे में पदम सिंह गंभीर रूप से घायल है। चालक चुनीलाल पुत्र सुरेंद्र निवासी संजयहेड़ और भगवान सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी संजयहेड़ कार के साथ नीचे गिर गए। हिमाचल के राज्यपाल स्वस्थ होकर लौटे। धमनी में ब्लॉकेज के बाद डाला स्टंट। शिव प्रताप शुक्ल का हाल जानने राजभवन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल स्वस्थ होकर आज राजभवन शिमला लौट आए हैं। वहीं दिल्ली में हार्ट की एक धमनी में ब्लॉकेज के बाद उनको स्टंट डाला गया। बीते कल उन्हें अस्पताल से छुट्टी कर दी गई, अब वो स्वस्थ हैं। वहीं राज्यपाल के शिमला लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी दोपहर बाद उनसे मिलने राजभवन पहुंचे और शिव प्रताप शुक्ला का हाल चाल जाना। बता दें कि शिव प्रताप शुक्ल ने बीते 18 फरवरी को ही हिमाचल के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है। प्रधान सचिव मनीष गर्ग को सौंपा वित्त एवं योजना विभाग। सरकार ने प्रधान सचिव मनीष गर्ग को वित्त, योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग वर्तमान में मुख्य चुनाव अधिकारी और प्रधान सचिव चुनाव के पद पर कार्यरत है। वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के मुख्य सचिव बनने के बाद से वित्त एवं योजना जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा किसी अधिकारी को नहीं सौंपा गया था। अब विधानसभा का बजट सत्र नजदीक आते ही मनीष गर्ग को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। एक नंबर 100 के आसपास जमा 5 लाख रखेंगे न्यूनतम बोली। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में पूर्व मंत्रियों की कोई भूमिका नहीं है।
कहा कि एक नंबर 100 के आसपास जमा हो गए हैं। इनकी न्यूनतम बोली 5 लाख रुपए तय करने पर विचार चल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस पर कल कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। मुकेश आज कुटलहड़ के अंदरौली में 22वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के शुभारंभ पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम बाहर से चिल्लाना है। प्रदेश की जनता ने उन्हें यह भूमिका दी है, इसके लिए उन्हें बधाई है। 10 गारंटी को पूरा करना कांग्रेस सरकार का धर्म है। अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा के लोग खुशफहमी में रहें। कहा कि लंबा सफर है, यह कटे नहीं कटता, हमने काटा है। नई सरकार आई है, कुछ दिक्कतें पेश आती हैं। सरकार चलेगी और दौड़ेगी भी। 15 सीटों के अंतर से सरकार बंधी है। सचिवालय के बाहर सरकार के खिलाफ गरजी एसएफआई। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की उठाई मांग। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में बंद किए गए छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग तेज हो गई है। प्रदेश विश्वविद्यालय व कॉलेज के एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने आज सचिवालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तथा सरकार से छात्र संघ चुनाव को बहाल करने व खाली पदों को भरने की मांग की। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर व राज्य उपाध्यक्ष अंकुश ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने छात्रों से लोकतांत्रिक हक छीना है। ऐसे में प्रदेश में बनी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार इसे बहाल करे। वहीं प्रदर्शन के दौरान एसएफआई के कार्यकर्ता सचिवालय में जाना चाहते थे, लेकिन छात्रों को सचिवालय में अंदर जाने से पुलिस ने रोक दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस की ओर से सचिवालय के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई थी। भाजपा के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी कांग्रेस सरकार। हर माह मुख्यालय में सुनेंगे समस्याएं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। कांग्रेस सरकार भाजपा के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर महीने एक दिन राज्य मंत्रिमंडल का एक सदस्य कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनेगा। वहीं सुक्खू ने कहा कि पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की ओर से इस बारे में चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उन्होंने खुद मुख्यालय में बैठकर इस व्यवस्था को शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक दल की आज शाम शिमला में होने वाली बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में भाजपा विधायकों को बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडरों के बढ़ते दाम के खिलाफ केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। कल फिर होगी कैबिनेट बैठक। ओल्ड पेंशन के साथ स्कूल डी नोटिफाई करने पर चर्चा संभव। पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक करने के एक दिन बाद ही कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोबारा कैबिनेट बुला ली है। वहीं कल कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में ही होगी। मुंबई दौरे के कारण इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान शायद शामिल न हो पाए। बजट सत्र से पहले सरकारी फाइलों पर चल रहे बहुत से मामले कल कैबिनेट में नहीं लग पाए हैं। एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की एसओपी जारी होने का इंतजार था, लेकिन यह मामला भी पिछले कल नहीं लग पाया। बैठक में नए खोले गए डिग्री कॉलेजों का मामला तो गया था, लेकिन जयराम सरकार के आखिरी समय में खोले गए सरकारी स्कूलों का केस अब कल की कैबिनेट बैठक में भेजा जा रहा है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।